Hello everyone, welcome back to the channel एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस। एज वी नो, जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी मैटर का, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बट इसका साइज इतना स्मॉल होता है कि हम इसको वे नहीं कर सकते, इसलिए जो सिंगल एटम होता है उसको वे नहीं कर सकते। पर जो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन का जो वन एटम होता है उसका मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इवन जो ग्राम है वो भी इसके लिए बहुत बड़ी यूनिट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सजेस्ट किया गया कि जो एटम का मास है उसको रिलेटिव मास में एक्सप्रेस करेंगे। इट कुड बी डन बाय फिक्सिंग सम स्टैंडर्ड ऑफ मास एंड देन कंपेयरिंग द मास ऑफ द एटम ऑफ एनी एलिमेंट रिलेटिव टू इट। और ये फिक्स किया गया कि कुछ स्टैंडर्ड मास के लिए एटम का मास डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे और फिर इस मास को कंपेयर करेंगे किसी रिलेटिव एलिमेंट के मास के साथ। और ये जो रिलेटिव मास था इसको बोला गया एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। In the beginning, hydrogen was chosen to be the standard element because it happens to be the lightest of all the elements. Moreover, the mass of an atom of hydrogen could be taken exactly as one unit. According to hydrogen standard, relative atomic mass of an element is equals to mass of one atom of an element divided by mass of one atom of hydrogen. स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को लिया गया स्टैंडर्ड एलिमेंट क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट माना जाता था। और जो एक एटम हाइड्रोजन उसको लिया गया 1 यूनिट ऑफ मास। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन स्टैंडर्ड जो रिलेटिव एटॉमिक मास था किसी एलिमेंट का वो था इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को लिया गया था स्टैंडर्ड एलिमेंट। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन स्केल के ऊपर ऑक्सीजन का मास था वो 16 था। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन से। पर बहुत सारे एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोजन के साथ, इसलिए जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस करके ऑक्सीजन स्टैंडर्ड रखा गया, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन से। अब जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन एटम से, तो जो स्टैंडर्ड रिलेटिव एटॉमिक मास था वो एक्सप्रेस किया गया था atomic mass of an element is equals to mass of one atom of element divided by, अब one molecule की जगह 1/16 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री की मीटिंग के बाद जो कार्बन 12 आइसोटोप है और जिसको C12 बोला जाता है उसको एक्सप्रेस किया गया रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में, क्योंकि ये जो होता है C12 जो आइसोटोप है वो मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है और इसकी जो अबंडेंस है वो है 98.892%। जैसा कि हमें पता है कि C13 और C14 आइसोटोप भी होते हैं कार्बन के, बट इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो बहुत ही कम है और नेग्लिजिबल है। C12 जो कार्बन का आइसोटोप था उसका मास इक्वल टू था 12 AMU के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम 1 AMU या 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं तो वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 12 C12 आइसोटोप के इक्वल। मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू होगा 1 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ मास ऑफ द C12 आइसोटोप। Thus, by common agreement, an atom of the C12 isotope has a mass as exactly equal to 12 atomic mass units, and an atomic mass unit 1 AMU is 1/12 of the mass of C12 isotope. इसलिए कार्बन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव एटॉमिक मास था एलिमेंट का वो इक्वल था मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय दी 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। यहाँ से एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज ट्विस्ट ऑफ मास ऑफ द C12 atom, this means that it has a relative atomic mass of 24 unit। अगर एक एलिमेंट है उसमें C12 आइसोटोप जो कार्बन का है उसका डबल मास है, तो यहाँ से जो एलिमेंट होगा उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो होगा 2 × 12 दैट इज 24 एटॉमिक मास यूनिट। अगर किसी एलिमेंट के एक एटम का मास 1/3 ऑफ मास ऑफ C12 है एटम है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एटम होगा उसका रिलेटिव मास होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 × 12 दैट इज 4 एटॉमिक मास यूनिट।
The value of 1 U mass is equals to 1.66056 into 10 raised to power minus 24 gram, and the mass of an atom of hydrogen is equals to 1.6736 into 10 raised to power minus 24 gram. Also in terms of the U, the mass of the atom of hydrogen is equals to 1 U multiply by 1.6736 into 10 raised to power minus 24 gram divided by 1.66056 into 10 raised to power minus 24 gram, जो कि इक्वल होता है 1.008 U के इक्वल। मैथमेटिक में जो टर्म डाल्टन है वो यूज़ किया जाता था सिंगल एटम ऑफ कार्बन के मास को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज 1.66056 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम है, उसको एक्सप्रेस किया जाता था डाल्टन्स की टर्म में। बट बाद में इसको रिप्लेस किया गया AMU से, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट से, और एट प्रेजेंट इसको U की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, और जो AMU है और U है उसका मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट वन इज एवरेज एटॉमिक मास। ये देखा गया कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी होता है सेम एलिमेंट्स के लिए। तो इसलिए जो एटॉमिक मास है किसी एलिमेंट का, उसको इसकी एवरेज एटॉमिक मास की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। Then average atomic mass may be defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of the carbon atom, that is C12 taken as 12U। जब किसी एलिमेंट के एटम के एवरेज रिलेटिव मास को कंपेयर करेंगे C12 जो कार्बन एटम का मास होता है उससे, जिसको हम 12U लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। Average atomic mass of various elements are determined by multiplying the atomic mass of each isotope by its fractional abundance and adding the values thus obtained. These are divided by the sum of ratios in which these isotopes exist. If A and B be the atomic masses of two isotopes of an element, M and N be the ratio of which these isotopes occur, then average atomic mass of an element is equals to A multiplied by M multiplied by B multiplied by N whole divided by M plus N। हमारे पास टू आइसोटोप्स हैं A एंड B, और उनकी जो रेशो है, अबंडेंस रेशो है, वो है M और N। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो होगा A मल्टीप्लाई बाय M प्लस B मल्टीप्लाई बाय N होल डिवाइडेड बाय M प्लस N। If we take an example of chlorine 35 isotope and chlorine 37 isotope, तो उनकी जो abundance ratio है वो है 3:1। तो यहाँ से अगर हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। तो जो टोटल एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो आएगा 35.5 एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, दैट इज़ U। ये जो हमारे पास 35.5 यूनिट आया या फिर 35.5 एटॉमिक मास यूनिट आया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्लोरीन का 35.5 यूनिट है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास क्लोरीन का कोई सैंपल है और उसमें हमारे पास क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों आइसोटोप प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो हम एवरेज मास लेंगे वो हम लेंगे 35.5 यूनिट या फिर 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पर इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और उनके एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास AMU की फॉर्म में। जैसे एल्यूमिनियम है, उसका सिंबल है Al और उसका एटॉमिक मास होता है 27.0 AMU। आर्गोन का एटॉमिक मास होता है 39.948 AMU। बोरोन का होता है 10.8 AMU। कार्बन का होता है 12 AMU। कैल्शियम का है 40.1 AMU। हाइड्रोजन का है 1.008 AMU। आयरन का है 55.8 AMU। जो ऑक्सीजन है उसका है 16 AMU, और वैसे ही जिंक का है 65.4 AMU। तो वैसे ही यहाँ पर अदर जो एलिमेंट्स है वो भी दिए गए हैं और उनका एटॉमिक मास भी दिया गया है, तो इसको आप इस टेबल से नोट कर सकते हैं। Next one is gram atomic mass or gram atom. Gram atomic mass of an element is defined as the quantity of an element whose mass in gram is numerically equal to its relative atomic mass or atomic mass. किसी एलिमेंट्स का जब हम मास ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं और वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है रिलेटिव एटॉमिक मास के या एटॉमिक मास की, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि जो जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और इसको 1 ग्राम भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो नाइट्रोजन है उसका जो एटॉमिक मास है वो है 14U, पर ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम। इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम।
atomic mass of oxygen is 16U and gram atomic mass of oxygen is 16 gram. मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों की सेम है, अटोमिक मास की भी और ग्राम अटोमिक मास की भी. और जो 16 ग्राम जो ग्राम अटोमिक मास है ऑक्सीजन का, दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास. एज वी नो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से, और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम की तरह ही बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए हम उनका मास भी डिटरमाइन नहीं कर सकते. एटम के जैसे ही जब हम मॉलिक्यूल का एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसके लिए भी हम C12 आइसोटोप के मास को यूज़ करते हैं. सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू द मास ऑफ कार्बन C12 टेकन एज 12U. इसलिए मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस करता है कि एक मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का कितने टाइम्स हैवियर है 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम, जिसको हम लेते हैं 12U, या फिर C12 आइसोटोप का जो मास होता है उसको 12U लेते हैं, उससे कितना टाइम्स हैवियर होता है एक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल, a molecule of nitrogen N2 is 28 times heavier than 1/12 of the mass of the carbon. Therefore, molecular mass of nitrogen is 28U. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए उस सब्सटेंस में जितने भी एटम होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है उसको हम ऐड अप कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज CaCO3, तो इसमें जो कैल्शियम है उसका एक एटम है और उसका एटॉमिक मास होता है 40, और जो कार्बन है वो भी एक ही है, मीन्स एक कार्बन का मास होता है 12, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, पर यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 3 है, इसलिए 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब हमने तीनों को ऐड अप करा तो हमारे पास आ गया टोटल 100U. तो मीन्स जो CaCO3 है उसका मॉलिक्यूलर मास है 100U. HNO3 में 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है एंड 3 ऑक्सीजन है. 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 एंड 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 16 फॉर ईच ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल्स टू 63 एटॉमिक मास यूनिट. तो जो HNO3 और नाइट्रिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 63 एटॉमिक मास यूनिट. अब जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी सब्सटेंस का उसको हम मोलर मास की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, या मोलर मास भी बोलते हैं उसको. Next and last topic for today's video is gram molecular mass. Now, gram molecular mass is defined as the quantity of a substance whose mass in grams is numerically equal to its relative molecular mass. किसी substance का जो molecular mass होगा in grams वो numerically equal होगा relative molecular mass के, तो उसको हम बोलेंगे gram molecular mass. और हम बोल सकते हैं कि जब हम molecular mass को express करेंगे grams में तो वो होगा gram molecular mass, और 1 ग्राम molecule भी उसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम. जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था वो आया था हमारे पास 100U. तो जब हमने इसको एक्सप्रेस किया ग्राम की फॉर्म में तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास. नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था 63U. तो जब हमने इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में कन्वर्ट करा तो ये आ गया 63 ग्राम्स. Also, moles of a substance is equals to mass in grams divided by gram molar mass. जब हमें किसी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के मोल्स निकालने हैं तो हम मास उसका मास लेंगे ग्राम में डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास. So that is all about for today's video. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.